तो आइए बच्चों, आज सुरक्षित शनिवार है और इस दिन हम लोग क्या करते हैं, गतिविधि। तो गतिविधि में हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से कुछ आपको कराते हैं। आप सभी 9th के विद्यार्थी और आप सबको पता है कि 9th में न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पढ़ना है, जहां जड़त्व की परिभाषा पढ़नी है। तो ये जड़त्व से रिलेटेड एक प्रयोग करते हैं। हमारे पास दो चीज है, एक है मोबाइल और एक है डस्टर। हम इस पर बल लगाते हैं और आपने क्या देखा कि मैं लगभग बराबर बल लगाया, समान बल लगाया, तो मोबाइल यहां से यहां आया जबकि डस्टर यहां से यहां चला गया। डस्टर अधिक दूरी तय किया जबकि मोबाइल कम दूरी तय किया। इसका कारण क्या है कि मोबाइल का द्रव्यमान ज्यादा है, इसका जड़त्व ज्यादा है। डस्टर का द्रव्यमान कम है, इसलिए इसका जड़त्व कम है। तो जिसका जड़त्व कम होगा उसके जड़त्व को तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता भी कम होगी। जिसका जड़त्व ज्यादा होगा उसके बल को तोड़ने के लिए जड़त्व भी ज्यादा आवश्यकता होगी। यही कारण है कि समान बल लगाने पर भारी वस्तु नजदीक रह गया जबकि हल्का वस्तु दूर चला गया। ऐसा ही आप देखेंगे, जब तुम पत्ता तोड़ने जाओ पेड़ में तो सूखा पत्ता पकड़ते ही टूट जाता है, जबकि हरा पत्ता को खींचना पड़ता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हरे पत्ते का मास ज्यादा है, जड़त्व ज्यादा है तो बल ज्यादा लगाना पड़ा। हल्के पत्ते का मास कम है तो जड़त्व कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ा। बात समझ रहे हैं? तो ये है हमारे जड़त्व संबंधी प्रयोग। कोई दिक्कत? तो आपने क्या समझा कि जड़त्व की जो माप होती है वह किस में होती है? द्रव्यमान में होती है। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक खाली टीन है, टीना जानते हो, करू तेल वाला टीना समझ लो, और एक टीना है जिसमें बालू भरा हुआ है, और हम तुमको कहें कि अब लात से मारो, तो खाली टीना पर लात से मारोगे वह दूर चला जाएगा, और भारी वाले टीना पर लात से मारोगे तो चोट भी तुम्हें लग जाएगी, दूर जाएगा नहीं। कारण क्योंकि खाली टीना का मास कम है और भरे टीना का मास ज्यादा है। ज्यादा मास बल ज्यादा चाहिए था उसके जड़त्व को तोड़ने के लिए। खाली का मास कम है तो जड़त्व कम है, तो कम फोर्स में भी वह दूर जाएगा। ठीक है, ऐसे अनेकों जड़त्व के उदाहरण हैं जो न्यूटन के प्रथम गति नियम में है, और न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व के नियम पर ही आधारित है। कोई दिक्कत?